तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, जिसमें आप अपने कोई भी जो आपका काम है, जो भी आपके स्किल सेट है, उसके बारे में आप अपना जो शोकेस चीज़ें रखते हैं वो सारी। तो उसके हम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम बोल्ट को यूज़ करेंगे। और क्लॉड एक जो हमारा प्रॉम्प्ट जनरेटर है, जिससे मैंने अभी जिसको मैंने अपना कमांड दी है, तो उसने मुझे पूरा प्रॉम्प्ट दिया। तो अब हम ये प्रॉम्प्ट बोल्ट में कॉपी करेंगे और हम अपना देखेंगे कि हमें किस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट मिलती है जो हम अपने पर्सनल यूज़ में ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने क्लॉड से, जिसको हमने कमांड दी थी। एक ये कमांड आप देख सकते हैं कि आई वांट टू बिल्ड अ मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक पोर्टफोलियो वेबसाइट नेम अल्फा दाऊद एड सब्सक्राइबिंग फॉर्म इन इट। सब्सक्राइब फॉर्म जो होता है, जिसमें आपके अगर न्यूज़ लेटर है तो उसके लिए जो आप सब्सक्राइब करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद इसने जो हमें उसका रिजल्ट दिया है वो ये दिया है। बोल्ट का प्रॉम्प्ट इसने दिया है, वी जीरो का प्रॉम्प्ट इसने दिया है। आप लोग वी जीरो भी यूज़ कर सकते हैं, बोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए बोल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो क्रिएट अ फ्यूचरिस्टिक, ये हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और फिर हम अपने बोल्ट की तरफ गए। बोल्ड की तरफ जाके हमने इसमें यहाँ पे बोल्ड पे आके हमें इसको सिर्फ पेस्ट करना है। फिर मज़ीद जो हमें पहला एक आउटपुट मिलेगा, उसके बाद हमें जो मज़ीद एडिटिंग करनी है, मज़ीद उसमें चीज़ें चाहिए, जो चेंजेस करवानी है, वो हम उसको बाद में देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट किया हमने, पूरा हमारा प्रॉम्प्ट आ गया। इसको हमने कुछ भी नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करनी, हमने कम्प्लीटली इसको सिर्फ एंटर करना है और फिर देखना है कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। असल में ये सिर्फ बताने का मकसद है कि जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, चाहे वो हमारी ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो हमारा शॉपिफाई, वो शॉपिफाई का तो एक अलग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो हमारा ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप यहाँ पे ईजिली बगैर किसी कोडिंग के, नो कोड एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक इंग्लिश आनी है, जिसमें आप इससे कुछ भी बनवा सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनवा सकते हैं, अपनी कोई भी पर्सनल यूज़ केस के लिए कोई चीज़ आपको बनानी है, अपने नाम से आपको ऐप्स बनानी है। जैसे मैं हर चीज़ अपने यहाँ पे जो मेरे चैनल का नाम है अल्फा दाऊ, जो मेरा अपना नाम है, पर्सनल नाम है दाऊद, तो हम वो यूज़ करके यहाँ पे चीज़ें से बनवाए जा रहे हैं। और सारी चीज़ें, सारे वेबसाइट्स वगैरह सब उसी नाम पे हम अपने बना सकते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन हम अपने नाम पे बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको सारी कोडिंग, सारी चीज़ें, सारा स्ट्रक्चर, सारा डेटा ये एक बना के देगा आपको, जो आपको एक वेबसाइट के फॉर्मेट में मिल जाएगी। फिर उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपने डोमेन्स पे। जैसे मेरा डोमेन अगर मैं है, मेरा हो alphadaud.com या alphadaud.io, कुछ भी हो, उस पर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें इसका आउटपुट क्या मिलता है, और जो भी आउटपुट होता है फिर उसमें हमें मजीद चेंजेस क्या करनी है, क्या एडिटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमारा पहला आउटपुट आया है, ये इसने दिया है हमें अल्फा दाऊद। ये इसने अपनी तरफ से, या ये आप चेंज कर सकते हैं, ज़ाहिर है मैं फुल स्टैक डेवलपर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट तो नहीं हूँ, और ऐसा ना हो कि मैं ये सब हूँ, लेकिन अच्छी बात है, होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा खैर, इसके बाद हमें इसने पूरा एक मेन पेज दे दिया। उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं तो देखें फीचर प्रोजेक्ट्स में इसने हमें प्रोजेक्ट नोवा, क्वांटम एज और नेक्सस, मतलब ये एक रैंडम डेटा दिया इसने हमें। सारा डेटा टेक्निकल स्किल्स में आप देख सकते हैं, इसने सारी चीज़ें बता दी। ये सब गेट इन टच में इसने हमें दे दिया हमारा फॉर्म। तो आप ये देख सकते हैं किस खूबसूरती से एक हमारा इसने पूरा वो बना के दे दिया, पर्सनल पोर्टफोलियो का पूरी वेबसाइट। तो इसको अगर हम बोलें कि आई एम नॉट फुल स्टैक डेवलपर and software architect. I am a crypto trader and AI automation consultant. तो अब हम इसको थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और ये बोलते हैं ओके, add a logo and send, नो अभी यहीं तक रखना है, हम इसको ऐड अ लोगो कर देते हैं। ऐड अ लोगो, उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं, बस इसको ये कमांड देते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो इसको सिर्फ हमने अभी थोड़ी सी ये चेंजेस दी हैं कि भाई मैं एक डेवलपर नहीं हूँ, ना मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे ये चीज़ नहीं, मैं एक क्रिप्टो ट्रेडर हूँ और एक एआई ऑटोमेशन कंसल्टेंट हूँ। तो उसके हवाले से आप मुझे जो भी चीज़ है मेरे, उस पर आप पोर्टफोलियो बनाओ, और उस पोर्टफोलियो को बना के आप उसमें कोई भी अपना कोई भी कस्टम लोगो, अच्छा मैं यहाँ पे अपना पर्सनल लोगो भी लगा सकता हूँ, जो कस्टम जो अपना लगाना हो। जैसे मेरे पास अगर अपना कोई लोगो है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे फाइल अटैच करनी है, कुछ भी अटैच करना है मैं उसको कर सकता हूँ। मुझे कोई इमेजेस डालनी है, मैं उनको इमेजेस को डाल सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके साथ कर सकता हूँ। अभी हमने सिर्फ उसको थोड़ी सी चीज़ें दी हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। फिर हम मजीद चीज़ों में जो हमें चेंजेस करनी है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक स्टेप और करना है कि हमारा जो सब्सक्राइबिंग डेटा हो वो किसी जगह पे जाए, तो वो हम उसके लिए भी एक सेटिंग बनाएंगे, ताकि हमारा पूरा एक डेटा जब हम इसको लाइव करें वेबसाइट को, तो जैसे कोई आए उसको सब्सक्राइब करे तो हमारा डेटा कहीं जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें किस खूबसूरती से एक पूरा पीछे बैक एंड पे एक मतलब एक एआई रोबोटिक स्टाइल में एक हमें बैकग्राउंड दिया है। उसके बाद इसने हमें ये लोगो कुछ अजीब से बनाया, जिसमें इसने रोबोट भी डाला है, और ट्रेडिंग के लिए एक इसने अपवर्ड डायरेक्शन डाला है। उसमें अल्फा दाऊद क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सपर्ट या ऑटोमेशन एल्गोरिथम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देन या अबाउट अपनी तरफ से इसने जो भी था। लेकिन आप देख सकते हैं कि फीचर प्रोजेक्ट्स में इसने अब सारी चीज़ें डाल दी। क्रिप्टो अल्फा बॉट मार्केट सेंटिमेंट इसने फीचर प्रोजेक्ट डाल दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपर्टीज में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डाल दी है, मशीन लर्निंग ऑटोमेशन डाल दी, ब्लॉकचेन एंड फायर डाल दिया, प्रोसेस ऑटोमाइजेशन, मार्केट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डाल दिया। अब ये एक अच्छा हमारा पर्सनल वेबसाइट बन गई है। इसमें हम अगर मज़ीद अपनी वेब पिक्चर्स डालना चाहें, जैसे मैं किससे कहता हूँ कि मेरी ये पिक्चर अगर ये ऐड करे, तो मैं आपके सामने एक अपनी पिक्चर लेके, कहाँ पर होगी वो पिक्चर, डाउनलोड्स में देखता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि वो पिक्चर कहाँ है मेरी। तो ई फोल्डर में हम डाउनलोड्स में देखते हैं, हम माई स्टफ रैंडम एक्सेस,
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये रही हमारी वो पिक्चर, ये हम यूज़ करेंगे। इसको हम यूज़ करते हैं और कहते हैं ऐड दिस पिक्चर इट्स मी, इसको बस ये बोल देते हैं कि इट्स मी एंड ऐड दिस पिक्चर, ओके। उसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं, एंड के बाद हम जाते हैं मेक पे। यहाँ पे हम अपना एक बनाएंगे न्यू सिनेरियो, एक वेब हुक अटैच करेंगे जहाँ पे हमारा जो डेटा होगा, सब्सक्राइबिंग लिस्ट जो होगी हमारी, ताकि वो हमारे पास एक जगह स्टोर हो। तो उसको ऑटोमेट किस तरह करेंगे हम वो बनाते हैं। एक छोटा सा फ्लो, मतलब फ्लो कुछ भी नहीं, खाली एक वेब हुक लगा रहे हैं। उसके बाद आप इस वेब हुक के बाद आप वो, ये जैसे हम वेबुक पे गए, वेबुक के बाद आप कस्टम वेबुक पे गए, कस्टम वेबुक आपका आ गया। अब इसके बाद आप मज़ीद इसको, जैसे हमारे पास सब्सक्राइबर आया तो आपको उसको ऑटोमेटेड ईमेल, ऑटोमेटेड पूरा वेलकम वेलकम ईमेल सब चीज़ें भेज सकते हैं हम, क्योंकि इसके बाद हम मज़ीद मॉड्यूल्स डाल के उसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ एक वेबुक बना रहे हैं ताकि हमारा डेटा यहाँ पे हमें रिसीव हो जाए। यहाँ पे आप क्रिएट वेबुक करेंगे, ये आएगा आपके पास, आप इसको सेव कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक URL। इस URL को कर देंगे आप कॉपी एड्रेस टू क्लिपबोर्ड, और फिर हम अपने बोल्ड पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसको बोलेंगे एंड सेंड द सब्सक्राइबर data to this webhook. His name, email, and email and message. Add ईमेल का तो है नेम इनफॉर्म टू इसको। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको अजीब छपड़ी छपड़ी इंग्लिश बोल रहा हूँ उसको मैं, जो उसको मुझे खुद समझ नहीं आ रही उसको क्या समझ आएगी। लेकिन मैं उसको सब ये बोल रहा हूँ कि भाई आप इसमें फॉर्म के जो हमारे उसमें उसमें भी आप ये ऐड कर दो, और जो भी हमारा डेटा हो वो। और ये आपने मेरी गलती देखी, मैंने यहाँ पे वेबबुक का वो कॉपी पेस्ट ही नहीं किया, जो हमारा वेबबुक का लिंक वहाँ से कॉपी किया, वो हमने यहाँ पेस्ट नहीं किया। तो उसको अभी हम पेस्ट कर देते हैं नेक्स्ट कमांड में। अभी देख लेते हैं कि हमें अभी क्या मिलता है, उसके बाद हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास हमारा वेबबुक आ जाएगा। वेबबुक पे फिर हम देखेंगे हमारा डेटा, जो सब्सक्राइबिंग डेटा, जब कोई ईमेल अपना नाम, ईमेल या मैसेज लिखता है उस पर, तो वो वहाँ तक जाता है या नहीं जाता। तो ये चीज़ हम उसके बाद देखते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा वेट करते हैं कि हम आउटपुट क्या मिलता है दूसरा वाला, जिसमें हमने एक अपनी पिक्चर दी है कि वो पिक्चर आप लगा दो, और बाकी चीज़ें हमने दी हैं। तो देखते हैं कि किस तरह वो काम करता है और किस तरह नहीं करता। तो अब हमने सारी चीज़ें की, सब आ गया हमारा, सब हो गया। लेकिन ये देख सकते हैं आप, हमारी पिक्चर नहीं आई है। इसने पिक्चर वो दे दिया है हमें एक फ्रेम, लेकिन पिक्चर नहीं आई है हमारी, और बाकी चीज़ें सेम है। और यहाँ पे इसने अक्लमंदी कर दिया कि योर नेम कॉलम ऐड कर दिया। अब दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि इसने ये हमें नहीं दी, तो अब हम यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे कि भाई यहाँ पे आपने हमें पिक्चर नहीं दिया। तो अब हम इससे स्क्रीनशॉट लेंगे हम, और इसको बोलेंगे, इसको कॉपी करेंगे हम इस इमेज को। आप अपने कोई भी एरर्स, आपको जैसे कहीं पे भी कोई एरर आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको दे सकते हैं। अब हमने कंट्रोल V किया, इसको बोला हमने नथिंग इज़ इन द सर्कल एंड सेंड डेटा टू दिस वेबहुक। वेबहुक हम दोबारा वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ से एंटर, कंट्रोल V, ये हमारा वेबहुक आ गया। और ठीक है, ये कर दिया हमने, और अब इसको हमने कर दिया एंटर। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या देता है, क्योंकि इसने पहले सर्कल तो दिया, नाम दे दिया, खाली पिक्चर मुझे नहीं दी इसने। तो हो सकता है पिक्चर की साइजिंग का कोई फ़र्क हो, लेकिन लेट्स सी कि हमें क्या होता है, क्योंकि पिक्चर, वो जो पिक्चर है वो काफ़ी बड़े साइज़ में है, मतलब आई थिंक काफ़ी साइज, बड़ा साइज़ उस पिक्चर का। तो देखते हैं कि वो पिक्चर देता है नहीं, वरना हम दूसरी पिक्चर ट्राई करके देखते हैं, या पिक्चर को छोड़ देते हैं, कोई रैंडम पिक्चर ले लेंगे इससे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक पिक्चर जो वेबसाइट्स पे जो लोड होने में भी, ताकि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, एक प्रॉपर नॉर्मल साइज़ होना चाहिए पिक्चर का। स्टिल इसने कोई पिक्चर नहीं दी हमें और कुछ भी नहीं दिया। और यहाँ पे हमें इसने खैर हमें ये दे दिया। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं दाऊद दाऊद 123 @gmail.com और 45 से ये हमें मैसेज। अब इसको हम सेंड करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। बेहतरीन, यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है। इसको एक दफ़ा हम रन वंस करते हैं और फिर से दोबारा चेक करते हैं। सेम द कुछ भी लिख देते हैं, email@gmail.com, और अब सेंड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देख सकते हैं आप, ईमेल आ गई, नेम आ गया, मैसेज आ गया। तो इस तरह आपको पूरा एक सब्सक्राइबर का डेटा मिलता रहेगा। इसको आप अपनी एक्सेल शीट या कोई भी आपका CRM है वहाँ पे लैंड करके, और वहाँ पे यहाँ से आप डायरेक्ट ईमेल्स पूरी ऑटोमेशन बना के, ये एक अलग सेक्शन है, तो इस पर अगर हम जाएंगे तो ये बिल्कुल अलग सेक्शन हो जाएगा। यहाँ से आप पूरी ऑटोमेशन बना सकते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ की ऑटोमेशन चाहिए हो, कुछ बनवाना हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम उसको बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर का देखते हैं कुछ, कि हमें पिक्चर क्यों नहीं आ रही। वाई द पिक्चर इज़ नॉट देयर, प्लीज़ कंप्रेस इट एंड फिक्स द इशू ऑफ इमेज, आई कैन सी द पिक्चर। तो अब हमने इसको थोड़ा सा, मुझे पता नहीं कि कंप्रेस कर सकता है नहीं, लेकिन मैंने इसको बोल तो दिया। अब लेट्स सी कि हमें क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। फिर इमेज इशू बाय प्रॉब्ली हैंडलिंग द इमेज लोकली एंड ऑप्टिमाइजिंग इट, लेट्स। अब देखते हैं कुछ करता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मजीद हमें क्या होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो की वेबसाइट रेडी है, हमारा डेटा एक हमारा वेबबुक पर सेंड हो रहा है, और हमारी सारी चीज़ें एक बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट हमने बना दिया। इसमें आप जो एडिटिंग करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक से बेसिक वो बताया, जो हमने एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया, पूरी एक रेडी वेबसाइट खड़ी कर दी विद इन 15 मिनट्स। और उसके बाद हम जो जो चेंजेस चाहें वो हम इसको कमांड दे देके वो हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ओके, तो इसको या तो मेरी बात समझ नहीं आई, या कुछ इसको समझ नहीं आया, इसने हमें ये दे दी पिक्चर,
खैर यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसने हमें फ़िलहाल ये पिक्चर दिया। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फॉर्मेट में हमें कैसी नज़र आ रही है, मोबाइल फॉर्मेट में हमें थोड़े से इसके वर्ड्स वगैरह और जो ये हेडिंग्स हैं काफ़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इनको, ये आप यहाँ से साइज़ चेंज करके अपने दूसरे साइज़ में ला के चेक कर सकते हैं। तो ये एक हमें पूरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट मिल गई। यहाँ से हमारे 3 लिंक्स मिल गए, सारी चीज़ें आपको रेडी मिल गई। विद इन 15 मिनट्स हमारी वेबसाइट रेडी हो गई। पिक्चर्स आप सारी ऐड कर सकते हैं इसमें, इसने हमें ये दिया लेकिन हम वापस दे सकते हैं। और याद रहे कि आपका फ्री वर्जन है, तो ये 5 के डेली टोकन रिमेनिंग, तो अब मैं इसको मज़ीद कमांड्स दूंगा तो ये मेरे ख्याल एरर दे देगा, फिर हमें पेड वर्जन पे जाना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसको एक्सप्लोर करें। बोल्ड डॉट न्यू को अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, अपनी वेबसाइट्स, अपने ई कॉमर्स स्टोर्स, आप अपने पर्सनल CRMs कुछ भी बनाएं और मुझे फिर शेयर करें मुझसे भी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।